लखनऊ के नरपतखेड़ा वृद्धा आश्रम के लिए भूमि पूजन का आयोजन हुआ। लखनऊ के हंसखेड़ा के अंतर्गत नरपतखेड़ा में श्री रविंद्र मानव सेवा संस्थान के द्वारा वृद्धा आश्रम के लिए भूमि पूजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। संस्था के संस्थापक रितेश नाथ मिश्रा ने अनुभव इंडिया न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ यूपी हेड अमित श्रीवास्तव से की खास बात। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लखनऊ के हंसखेड़ा में नरपतखेड़ा में हूँ, जहाँ पर श्री रविंद्र मानव सेवा संस्थान जो 2014 का रजिस्ट्रेशन है, जिनका जो समय समय पर एक सामाजिक स्तर पर कार्य करते हैं। आज यहाँ पर इन्होंने वृद्धा आश्रम के लिए एक भूमि पूजन का आयोजन किया है। हमारे साथ संस्था के जो संस्थापक हैं रितेश जी, इनसे बात करते हैं क्या था और क्या प्रोग्राम था। सर बताइए क्या प्रोग्राम था आज मेन तो वृद्धाश्रम का भूमि पूजन था। भूमि पूजन इसका जो हम लोग का लक्ष्य था, भूमि पूजन बना के जो वृद्ध लोग हैं, जो बहुत सारे बेसहारा भी हैं, आजकल लोग रोड पे भी छोड़ दे रहे हैं। कुछ ऐसा है कि उनके घर में कोई घटना घट गई जिसके कारण वो लोग यहाँ पे रह नहीं पा रहे हैं, मतलब मान लीजिए उनके बच्चे नहीं हैं या कोरोना काल आ गया, वो भी एक था। उसके अलावा सबसे मेन ये है कि जिनके बच्चे आज विदेश में पढ़ रहे हैं, वो ना चाह के भी अपने माँ बाप को अपने साथ में नहीं रख पा रहे हैं। वो रहना चाहते हैं माँ बाप, लेकिन माँ बाप विदेश नहीं जाना चाहते हैं और बच्चे देश नहीं आना चाहते हैं, तो वो सब लोग बेसहारा हो जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हमने आश्रम बनाया है, जो बाकी बेसहारा लोग घूम रहे हैं उनके लिए आश्रम बनाया है। निस्वार्थ भाव से यहाँ की सेवा होगी इस आश्रम के द्वारा। और सबसे मेरा लक्ष्य था, जब हम जयपुर में पोस्ट थे तो उसमें वहाँ पे हमने एक 2013 की घटना है कि वहाँ पे कोई अपने माँ बाप को, दो लोगों को जिनके शायद कोई प्रॉब्लम रही होगी हमारी समझ से कि शायद वो सेंसलेस थे या कोई ऐसी बीमारी थी जिसके कारण वो भूल जाते थे, तो उनको रजाई गद्दा समेत रोड के किनारे छोड़ गए थे। और जब उनको छोड़ गए रजाई गद्दा समेत, तो जब सुबह उठे हैं, सो के 2 बजे 3 बजे रात में छोड़ गए होंगे, और ऐसा दिसंबर का समय था। तो जब सुबह उठे तो रो रहे तो उनसे पूछा कि आपके माँ बाप कहाँ पे हैं, बच्चे कहाँ पे हैं, या आपकी बहू के नाम, पोती के नाम, पोते के नाम। तो उनको कुछ भी नॉलेज नहीं, वो रो रहे थे खाली कि हमको ये भी नहीं पता कि हम बगल में रह रहे हैं कि 2 किलोमीटर दूर रह रहे हैं। अब उनके साथ ये प्रॉब्लम आई। वो तब हम उस दिन हम सफ़र कर रहे थे कोटा का। कोटे में जाके हमने कोटा जब गए तो वहाँ पे हमने सोचा कि एक अपनी NGO बनाएंगे, अगर मेरा ट्रांसफ़र लखनऊ हो जाता है, और उस NGO के द्वारा ऐसे निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे जो ये लोग हैं जिनको शायद घर वाले पालना नहीं चाहते हैं, जिनको उन्होंने पाला पहले, और आज वो बच्चे जब बच्चे के लेवल में आ गए हैं माँ बाप, तो उनको वो लोग नहीं पालना चाहते हैं, बच्चे लोग। तो हमने कहा कि ऐसे लोगों को हम निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। भगवान की दया से मेरा ट्रांसफ़र हो गया लखनऊ। उसी साल 2 महीने के अंदर मैंने अपना 2014 में 27 मई को ये श्री रविंद्र मानव सेवा संस्थान, जो कि मेरे पिताजी के नाम पे है, श्री रविंद्र नाथ मिश्रा मेरे पिताजी का नाम है। मेरे पिताजी यहाँ मौजूद भी हैं इस कार्यक्रम में, तो उनके नाम पे हमने श्री रविंद्र मानव सेवा संस्थान बनाई, और उसके द्वारा हम लोगों ने काम किया। अभी जैसे आप देख रहे हैं पीछे का हमारा बैकग्राउंड जो है, आप देख रहे हैं हम लोग का KG में हरदम 100 आदमी से लेकर 500 आदमी तक का खाना बनता है। इसमें हम लोग का मान के चलिए 90% अपने संस्थान का होता है, और कभी कदार बाहर के लोग भी इसमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनका नाम जब वो सपोर्ट करते हैं तो हम लोग उनके नाम पे लोगों को निःशुल्क भोजन बंटवाते हैं, और नहीं अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं, पानी पे काम चलाते हैं। रात में एक थाली में 2 आदमी या 3 थाली में 6 आदमी, 7 आदमी खाते हैं। जब हम लोग ये सेवा चालू की आपकी KG में, तो वहाँ जाके पता चला कि लोग बहुत ज़्यादा लोग भूखे सो जाते हैं। कई लोगों को हम लोगों ने उठा के खाना खिलाया कि वो भूखे सो रहे हैं, उनके बच्चे भी भूखे सो रहे हैं, कि भैया उठाया कि खाना ले लो, तो डर रहे हैं लेने में खाना। लेकिन जब उनसे कह रहे हैं ले लो, तो कह रहे हैं 1 पैकेट मिलेगा कि ज़्यादा, तुमने कहा 2 ले लो भाई। तो कहीं बच्चे 2 मियाँ बीवी तो हैं, 2 बच्चे भी हैं, तो मैंने कहा 4 ले लो भाई। तो इस टाइप की प्रॉब्लम है लोगों के अंदर। लोग खाना फेंक रहे हैं, लोग बर्बाद कर रहे हैं खाना, हद से ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी को कुछ देना नहीं चाहता। हम ये कह रहे हैं उन सब लोगों के लिए है कि आपके घर में अन्न जो आप फेंकते हैं, बर्बाद करते हैं, उससे अच्छा है कि थोड़ा कच्चा अन्न बचाएं। हमारी ऐसी सेवा करने वाली तमाम संस्थाएं उन सबको मदद करें, ताकि वो ऐसी मदद लोगों तक पहुँचा सकें जो भूखे सो रहे हैं हमारे समाज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक कहीं ना कहीं एक मानव धर्म जो हमारे समाज में जो हम लोग एक कार्य करते हैं, आप भी कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए जब इन्होंने, जैसा इन्होंने बताया कि इन्होंने देखा कि 2 बुजुर्ग व्यक्ति थे जो रोड पर पड़े हुए थे, वो जो समझ भी नहीं पा रहे थे, बोल भी नहीं पा रहे थे, और कहीं ना कहीं उनकी मदद करने के लिए इनके मन में एक जज्बा आया। फिर इन्होंने कहा कि मैं जब अपने शहर लखनऊ पहुंचूंगा, क्योंकि लखनऊ से बाहर ही अपनी जीविकोयापन के लिए अपनी नौकरी कर रहे थे। फिर जब ये लखनऊ में आए, इनका 2 महीने के बाद ही लखनऊ के लिए ट्रांसफ़र हो गया, और लखनऊ में आकर के इन्होंने फिर ये अपना संस्था को बनाया। हमारे साथ मैं आपके पिताजी से भी बात करना चाहूँगा, आप उनको भी बुला लीजिए, वो भी प्रेरणादायी हैं, वो पिता है, उनको बुला लीजिए। मेरे साथ इस समय संस्कार विनायक ट्रस्ट के संस्थापक
नीरज भट्ट जी हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, वो भी समय समय पे बहुत ही ज़मीनी स्तर पर लोगों की सेवा करते रहते हैं। मैंने कई कार्यक्रम भी उनके कवर किए हुए हैं। उनका बेटा है वो भी बेचारा लगा रहता है, उनके साथ उनकी पूरी टीम है। आपके द्वारा लखनऊ के छोटे बराह में रामलीला मंचन भी किया जाता है, जो बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है। आइए उनसे भी जानते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि सर कैसा लग रहा है इस पावन पर्व में आकर के आपको? मैं आज श्री रविंद्र मानव सेवा संस्थान को इस पुनीत कार्य के लिए, जो वृद्धाश्रम है, ये वृद्धाश्रम एक कलंक है इस देश के लिए। इन्होंने दूसरे लोगों का बीड़ा स्वयं उठाया है। अगर परिवार के लोग अपने परिजन का ध्यान स्वयं रखें तो वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पुनीत कार्य के लिए मैं संस्था के संस्थापक अध्यक्ष रितेंद्र नाथ मिश्रा जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद बधाई देता हूँ। बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने बताया कि जो वृद्धावस्था में जब हमारे माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं, उनकी देखभाल के लिए जो बच्चे विदेश चले जाते हैं, उनके साथ से जुड़े हुए मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। टूटू जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत ही पुनीत कार्य है और एक मानव के लिए कार्य सदैव करते रहना चाहिए। मेरे साथ भी एक ऐसी घटना घटी थी। मेरी माताजी अस्पताल में थी, उनको हार्ट अटैक आया था। ठीक उनके बगल के बेड में एक मरीज भर्ती हुआ, महिला मरीज थी, और उनके बच्चों ने उनका गलत एड्रेस लिखा दिया, अपने घर का एड्रेस गलत लिखाया, सिर्फ इस वजह से कि उनको महंगे इंजेक्शन लग रहे थे। और अंतोगत्वा 2 दिन बाद वो ख़त्म हो गए। रितेंद्र नाथ मिश्रा जो है मेरा छात्र रहा है। इसने जब प्लान बनाया तो उसमें हम लोगों ने कई वर्षों से काम कर रहे हैं, अब उसको मूर्त रूप देने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें हमारी पूरी टीम का सहयोग रहा, समाज के संभ्रांत लोगों का सहयोग रहा। हम तहे दिल से उनका जो है सहयोग करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस तरह से आपने ये बात कही कि एक प्रेरणादायक वाली बात है और लोगों की मदद करना चाहिए। हमारे साथ रितेश जी के बड़े भाई राघवेंद्र जी हैं, जो अधिवक्ता है, जो एडवोकेट है, लॉबी है उनकी, वो भी कहीं ना कहीं गरीबों की मदद किया करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके छोटे भाई ने जो ये कार्य किया है उसके लिए क्या कहना चाहिए। ये बहुत ही पुनीत कार्य है। समाज को ऐसी आवश्यकता पड़ रही है, हमारे देश का दुर्भाग्य है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छा कार्य है कि जो इस टाइप के लोग हैं, जैसे जिनको वाकई में आवश्यकता है, उनके लिए अगर ये किया जा रहा है तो इसके लिए अपने छोटे भाई को बहुत साधुवाद देते हैं। और हमारे पिताजी के नाम से है, ये भी हमारी बाबा दादी के उससे है, तो इसके लिए एक अच्छी सोच को हम लोग का। हमारे चैनल के माध्यम से आप समाज के लोगों को क्या कहेंगे, जो लोग मदद करने को आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? कोई आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो या कोई संस्था का कुछ ऐसा हो जिसके बारे में आप नंबर बता सकते हैं, जिसपे हेल्पलाइन नंबर जैसा अभी हेल्पलाइन नंबर अभी जारी होगा। चलिए, वो मैं दर्शकों से कहूँगा, मैं अपने स्क्रीन पे वो नंबर को भी दे दूँगा। उस नंबर पे भी आप लोग बात कर सकते हैं। आप लोग उस नंबर पे बात करके जो भी आपकी तरफ सहयोग हो सकता है वो आप इस संस्था को सहयोग कर सकते हैं। आपके बड़े भाई, अब हम आपको घर के मुखिया जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके मार्गदर्शन में इन बच्चों ने बड़े अच्छे से कार्य किया है, जिनके बेटे ने इस कार्य को आज पूर्ण किया है, उनसे जानते हैं कि आपको कैसा लग रहा है बाबूजी? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी सेवा हो रही है, इसी प्रकार से अगर प्रोग्रेस होती रही तो बहुत अच्छा रहेगा। पिताजी जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनके बच्चे ने ये कार्य किया है और एक ये इसकी नींव डाल करके कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और अच्छी बात कर रहे हैं, तो और बात करना चाहिए। तो और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनसे मैं जानना चाहूँगा कि इस कार्य में कहाँ तक उनकी मदद कर रहे हैं, कैसे क्या है। आइए कुछ आपसे भी जानते हैं। सर, आप भी यहाँ पे आए हुए हैं, ये एक बहुत ही पुण्य काम है। समाज के बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके के कार्य करते हैं, क्या करना चाहिए आप? मिश्रा जी ने जो उठाया है बेड़ा, वो बढ़िया अच्छा काम है। और जो ये अपने माता पिता के साथ करते हैं ना, उनको भी सबक एक मिलना चाहिए कि देखिए ये क्या कर रहा है। हमारे माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा है, वो उसका ऐसा नहीं, उसका फल उनको मिलेगा। क्योंकि अभी उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको पैसा दिख रहा है, माँ बाप ने जो किया वो चीज़ नहीं दिख रही है, हमारे साथ क्या किया। कल को उनकी औलादें जब करेंगी तब उनको उसका
पता चलेगा कि तो ये थे साथ के कुछ लोग जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है लोग आज की डेट में कैसे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, जिनके कारण हमारे जैसे कुछ नौजवान इस तरीके से एक आश्रम बनाते हैं और एनजीओ बनाते हैं जहाँ पे वो ईमानदारों की मदद करते हैं, खाना खिलाते हैं, उनके रहने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से भी अपील करेंगे कि समाज के संभ्रांत लोग, सब लोग जो ऐसे हैं जो मदद कर सकते हैं वो आपके पास आएँ और आपके द्वारा जो भी इनको मदद हो सकती है वो करते हैं। एक हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर के? बहुत अच्छा। क्या आपकी फीलिंग क्या है? फीलिंग यही है, ऐसा होना चाहिए। हर घर में, हर गांव में ऐसी समस्याएं आती हैं। जो विदेश चले जाते हैं, वापस आने का नाम ले लेते हैं, वहीं रम जाते हैं, पढ़ते लिखते, नौकरी चाकरी सब कुछ करते हैं, एक भूल जाते हैं अपना देश। अपना ही देश होता है, अपनी माटी होती है। आज जिस तरह से लोगों ने कार्यक्रम किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ऐसा होना चाहिए हर जगह, हर शहर में होना चाहिए। आज बुजुर्ग लोगों में बड़ी गति खराब हो रही है, उनकी चाल खराब हो रहा है, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, बाप बेटे दुखद परिस्थिति में गुजर रहे हैं। तो ऐसे मामलों में अगर इस तरह से आश्रम बनते हैं, वृद्धाश्रम आश्रम बनते हैं, वो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा देश में। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आम जनता को? ऐसा होना चाहिए, अच्छा है। ऐसे आम जनता को मदद करनी चाहिए। ऐसे जो माहौल तैयार होते हैं उनको मदद करनी चाहिए। कोई ना कोई खड़ा हो रहा है, कोई ना कोई खड़ा होना हर जगह होना चाहिए, हर गांव हर शहर के अंदर भी होना चाहिए, वृद्धाश्रम बनने चाहिए। तो जैसा ये बुजुर्ग साहब थे, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी अनुभव 93 ईयर इनका है, जैसा टुकन भाई ने बताया, दुखद परिस्थिति में गुजर रहे हैं। तो ऐसे मामलों में अगर इस तरह से आश्रम बनते हैं, वृद्धाश्रम आश्रम बनते हैं, वो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा देश में। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आम जनता को? ऐसा होना चाहिए, अच्छा है। ऐसे आम जनता को मदद करनी चाहिए। ऐसे जो माहौल तैयार होते हैं उनको मदद करनी चाहिए। कोई ना कोई खड़ा हो रहा है, कोई ना कोई खड़ा होना हर जगह होना चाहिए, हर गांव हर शहर के अंदर भी होना चाहिए, वृद्धाश्रम बनने चाहिए। तो जैसा ये बुजुर्ग साहब थे, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी अनुभव 93 ईयर इनका है, जैसा टुकन भाई ने बताया, आपके पिताजी हैं और 93 ईयर्स के हैं और वो बहुत जज्बा जोश है। कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो मार्गदर्शन किया गया है अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे को जो संस्कार दिया गया है, वही आज निकल के सामने आया है। और हमारे समाज में इस तरह के जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज को वो ऊंचा उठाते हैं, समाज में इस तरह की बुराइयों को खत्म करते हैं। क्योंकि जो हमारे समाज में इस तरह की गंदगी होती है, उसको हमें और आपको मिल करके ही साफ करना होता है। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि जो लोग मदद कर सकते हैं इस संस्था को, या इस तरीके की जो संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। जो सक्षम हो जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक आंखें एक हाथ आपका इंतजार कर रही हो कि आप उसको आएंगे, उसको पकड़ेंगे, उनको सहलाएंगे, उनको बताएंगे, उनके दर्द को समझेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हमारे भाई ने लखनऊ से बाहर कोटा में दो बुजुर्ग को देखा और उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के उसने ये कार्य किया, तो ऐसे ही हम चाहेंगे कि हर इंसान एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए। और ऐसे जो बुजुर्ग हैं अपने आप के आसपास